हालेलुया हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। आप बोलिए Praise the Lord. बोलिए जल्दी बोलिए। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम सब फिर से यहाँ पर आ सके और प्रभु ने फिर से हम सबों को ये मौका दिया और सचमुच में प्रभु उन सबों को ले आया और वो आत्मा के द्वारा यहाँ तक पहुँच पाए, क्योंकि हम जानते हैं कि समय ऐसा है कि हर लोग चाहते हैं कि अपने बिस्तर में सोए, लेकिन जितने लोग आए हैं वो जागृत है और प्रभु के पास आकर के धन्यवाद की भेंट देना चाहते हैं। तो आइए हम लोग इसी बात के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु का उसने हमको एक नया दिन और नया जीवन दे दिया। पवित्र 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 परमेश्वर सारी सृष्टि करता, बड़ी आदर भक्ति दीनता और भय के साथ प्यार प्रभु को आपके पास चढ़ने के समय उपस्थित है। मुझ में प्यार प्रभु हम इस लोग को नहीं, कोई गर्मी नहीं प्रभु, पर तूने प्रभु चुना है प्यार प्रभु, इसलिए प्यार प्रभु हम यहाँ खड़े हो पा रहे हैं प्यार प्रभु। ये सब तेरी ओर से है प्यार प्रभु। जिस प्रकार से प्यार प्रभु तूने वचन में बता दिया है कि जो तेरे पास आते हैं उनको कोई बात भी खटी नहीं होती, हर महिमा और वैभव हर एक उसको मिल पाता है प्यार प्रभु। जो जितने लोग प्यार प्रभु यहाँ आना चाह रहे हैं या रास्ते में है प्यार प्रभु, उनकी रक्षा करें प्यार प्रभु। जितने लोग यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं या प्यार प्रभु फेसबुक के द्वारा देख रहे हैं प्यार प्रभु, उनको भी बड़ी ही आशीष दे प्यार प्रभु, ताकि प्यार प्रभु वे भी इस वचन जो भी यहाँ पर याजक के द्वारा पहुँचाया जाता है वो हम तक पहुँचे, उनको भी हम हाथों में सौंप देते हैं प्यार प्रभु। जो वचन वो यहाँ बोले आए हैं प्यार प्रभु, वो 60 से 70 गुना फलना है, ताकि हमारे जीवनों में कार्य करे, हमारा आना यहाँ व्यर्थ ना हो जाए प्यार प्रभु। उन्होंने प्यार प्रभु ये वचन के द्वारा, क्योंकि वचन ही तू है प्यार प्रभु, वचन ही जीवन है और सत्य मार्ग और जीवन केवल तू ही है। हम अंधकार में नहीं भटकने पाते हैं प्रभु, जब वो तेरे पास आते हैं और यहाँ आकर हमें जो आनंद मिलता है प्यार प्रभु वो कहीं नहीं मिल पाता प्यार प्रभु, सिर्फ तेरे चरणों के पास आकर ही वो आनंद हमें मिल पाता है। इसलिए प्यार प्रभु हम जाकर मौलों को आपके गौरव रखते हैं प्यार प्रभु, उनको अपनी बेटी के अंगारों से उनका फोटो को छू ले प्यार प्रभु, उनको पवित्र का शीर से बैठ कर प्यार प्रभु, ताकि वो वचन जो बोले प्यार प्रभु वो हम तो पहुंचे और प्यार प्रभु हम उस पर चलने वाले बन सके, सुने नहीं और उसको चले भी प्यार प्रभु, इसलिए और उसके गवाह भी बन जाए। इसलिए प्यारे प्रभु हम हर बात को तेरे पवित्र जीवित नाम में होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें आमीन। इसमें एक बात होगा गीतों का और गीत नंबर है 149, पेज नंबर 93. सभी को प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना क्यों करते हैं। के पार सारी मेरा यीशु है मेरे आत्मा के पार सारी मेरा यीशु है अपने देश से साथियों पर अपने देश से बातों पर एक मेरे आत्मा के पार सारी मेरा यीशु उसका कोई दीवाना ना होगा हर एक वादा उसका होगा रे पूरा, उसका कोई दीवाना उसका कोई दीवाना ना होगा हर एक वादा उसका होगा रे पूरा, उसका कोई दीवाना उसके आगे का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा उसके आगे का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा
अधूरा नहीं आज मेरा तुझसे हम करेंगे अपने लेके उसके हम करेंगे अपने लेके हम मिलेंगे बादलों पर हम मिलेंगे बादलों पर देखेगा सारा नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता मेरा यीशु रहता मेरा यीशु रहता Praise the Lord. ये समय गवाहियों का होगा। इसके जीवन में जो गवाही है वो आगे यहाँ कह सकता है, क्योंकि ऐसा कोई चीज नहीं होगा जिसके जीवन में प्रभु ने आश्चर्य ना किए होंगे, इसलिए वो आ सकता है सामने या बोल सकता है अपने जो इन लोगों के जीवन में या कमी हुई है प्रभु ने पूजा किया है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। माने हम सबको खुदा ने अपने स्वरूप बना के धरती में भेजा, लेकिन हमारे जो निकम्मे काम थे उसके कारण हम भटक गए थे और पाप में गिरे हुए थे, गंदे काम में थे, गंदी चीजों में थे, बुराई में थे और परेशानी में भी थे और कभी आशीष का ना मिलना, वचन को ना जानना, ये सब चीजें हमारी जिंदगी में बहुत हो रही थी। बाइबल क्या है ये भी नहीं जानते थे, बस ये जानते थे किताब है। लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो खुदा ने ये आशीष मुझ निकम्मे को दी कि शायद मुझे खुदा ने अपने स्वरूप, कल मेरा जन्मदिन था, मुझे इस धरती पर खुदा ने अपने स्वरूप में बनाया, मुझे यहाँ भेजा और इस निकम्मेपन से मैं फिरूं। फिर भी मेरे अंदर बहुत सी कमियां अभी भी हैं और बहुत सी गलतियां मैं अभी भी करता हूँ, लेकिन मैं खुदा से क्षमा मांगता हूँ और इस भवन में आके रोज प्रार्थना करता हूँ कि बहुत सी कमियां या गलतियां जो मेरे अंदर है, खुदा मुझे उन सब निकम्मे कामों से फेरे। और कल के दिन मैं धन्यवाद दूंगा खुदा को कि दास ने कल, जैसे हर दिन हर एक इंसान के लिए एक स्पेशल प्रार्थना होती है, एक स्पेशल दिन होता है क्योंकि वो खुदा ने उसके लिए निर्धारित किया होता है वो दिन। तो खुदा ने कल हमें वो दिन दिया कि हम इस धरती पर पैदा हुए, अपने माँ बाप को धन्यवाद देते हैं, हमारे खुदा को धन्यवाद देते हैं कि वो हमें माँ बाप मिले और वो हमें दास मिला जो अब हमारी पल पल हमारे लिए हर झुंड में जिस भी घर में जाते हैं वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। कल कानपुर में प्रार्थना थी और खुदा उनको बहुत अच्छे से लेकर गए और आंटी के लिए और मेरे लिए वहां पर दुआ हुई और फिर बहुत अच्छे से खुदा उनको यहाँ पर लेके आए और फिर फोन के द्वारा भी अलग से रोज प्रार्थना होती है। और कल भी खुदा ने दास के द्वारा आत्मा में हमारे लिए प्रार्थना की। और एक धन्यवाद और दूंगा, कल सुची भाभी का एक फोन आया, उन्होंने मुझे विश किया और मुझे मैंने प्रार्थना की मेरे लिए, सुची भाभी ने भी। मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि छोटा झुंड बहुत मैंने खुदा ने ऐसा दिया है, बहुत प्यार करने वाला, बहुत सच्चाई से हम लोग को सिखाने वाला। वचन पे अगर हम कहीं इधर उधर ताक रहे हैं तो दास के द्वारा हमें उसको भटकने ना देना, ये सब चीज खुदा ने अब हमारे जीवन में डाल दिया है। मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि अब हम इस चीज से हमें कभी भी इधर और उधर नहीं ताकना है, इधर उधर नहीं मुड़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ खुदा के वचन में चलना है। तो मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कल के मेरे जन्मदिन के लिए, उसकी प्रार्थना के लिए। और आज धन्यवाद की प्रार्थना इसी कारण हो रही है यहाँ पर भवन में कि हम देवरी पर अपने आप को लाने वाले होने पाए कि खुदा हमारे जन्मदिन को आप स्वीकार कीजिए कि आपने हमें किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे याजक जी जो है वो बहुत ही सबके हर दिन के लिए
या तो उनकी मैरिज डे हो या बर्थडे हो। और चूंकि हमारा और हमारे सचिन बेटे का भी बर्थडे 14 को ही था, और जबकि हम लोग को 14 को आना था, लेकिन ये होली के कारण हम नहीं आ सके। लेकिन ये सब चीज निश्चित ही प्रभु की ओर से ही थी कि ये कानपुर जाते, और बहुत ही खुशी का ये विषय है जो हम लोग खुशी खुशी यहाँ पर बता सकते हैं कि हमारे यादव महोदय ने हमारे लिए और हमारे सचिन बेटे के लिए प्रार्थना की हम लोग। और सचमुच में कल का दिन इतना अच्छा हुआ, इतना आनंदित थे हम कि कोई घटी नहीं थी है। और जिसको हमने चाहा था वो हमारे पास आया, और हमें धन्यवाद दे सका और हमें मुबारकबाद दे सका। और हमने अभी तो अपने ने बताया कि आज का दिन तो वहां जाना था, लेकिन कल हमको जाना है। तो जबकि हमारा ऐसा था कि मैंने तो वहीं पर बोल दिया था, जब हमारे 12 तारीख को मीटिंग थी तो मैंने ये कह दिया था कि शायद हम हमारे यहाँ वहां से इलाहाबाद से आने वाले थे मेरे भाई और बेटे, लेकिन कोई कारणवश वहाँ की बहुत ही कदम बदल की डेथ हो गई, तो वो शायद चली गई पटना। तो कहने का मतलब ये कि प्रभु को ये था कि हम यहाँ आ पाए। और उसके बाद फिर भी करते ऐसा हुआ कि शायद आगरा जाने का प्रोग्राम बनने लगा, 2 दिन जब जाएंगे वहाँ, लेकिन अभी कारणवश नहीं हो पाए। मैं ये बता रही हूँ सचमुच प्रभु इतना महान है। प्रभु यही चाहता है कि तुम जाओ प्रभु और धन्यवाद के भेंट दो यहाँ के। और जबकि हमारा 12 तारीख को मीटिंग थी, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। जब मैंने ऐसा बोला कि शायद मैं आऊँ, तो एकदम से मेरे बेटे सचिन ने कहा नहीं आंटी आप आएंगी। एकदम से मुझे बोला नहीं आंटी आप आएंगी। उन्होंने आगे देखा ना पीछे तो ना सोचा, मैं बोलने नहीं आंटी आप आएंगी। तो मुझे ये पूरा विश्वास हो गया कि हमारे झुंड में जितने भी जने वो प्रभु के लिए हैं, और प्रभु ने उनको चुना है, वो बहुत बहुत बड़े बड़े काम कर सकेंगे। और आज के दिन बहुत ही हम अपना धन्यवाद कर देते हैं कि उन्होंने अपना वक्त निकाला, पूरे झुंड को प्यार किया और हम लोग यहाँ आ सके। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने और मैं आपकी लेकिन मैंने कहा कि नहीं आप पावन में जाकर खुदा को धन्यवाद दीजिए, और अभी मैं बहुत ठीक हूँ। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि हमें संभालते हैं, दिन भर हमें संभालते आने जाने में, हमारी रक्षा सुरक्षा करते हैं। हमारे आने जाने में खुदा ने हमारी हमेशा रक्षा की है, इसलिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ कि सही सलामत हम दोनों तक पहुँचने वाले बने। और खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इतना अच्छे हस्बैंड मिले हैं। मैं इसके लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि जब मैं पहली बार वचन में गई थी, एक दिन भवन में गई थी, वो सेंटेंस था उस समय जब हम लोग जाते थे, एक दिन गई थी, और इन्होंने भी ये भी बोले कि ठीक है तुम चलो, तुम्हारे साथ मैं भी चलता देखता हूँ। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो कि उन्होंने वापस पीछे मुड़ के नहीं देखा कि वापस हम जाए ना। मतलब खुदा के तक अभी तक हम बने ही हुए हैं। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। खुदा उनको धन्यवाद देती हूँ पिता ईश्वर को कि इतना अच्छा याजक दिया है हमें कि हमेशा वो हमारे लिए दुआ करते हैं, और हमेशा हमें हर चीज जो भी पूछना होता है, जो भी दिक्कतें होती हैं, हमें बताते हैं, संभालते हैं। तो इसके लिए भी खुदा को धन्यवाद देती हूँ। और आपने इतना अच्छा याजक दिया है कि वो घर घर जाके वचन भी बताते हैं। उस वचन को जो हम आज तक जान नहीं पाए थे, उस एक एक वचन को हम समझने वाले बनने पा रहे हैं। मैं इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं सबसे पहले दावल का, उसकी योजना रही और हम यहाँ आ सके। इंतजाम खुदा ने किया है।
नहीं तो आना मुश्किल था। इसलिए सबसे पहले मैं अपने खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि वो हमको यहाँ सही सलामत लेके आए कि हम धन्यवाद दे सकें उनके अद्भुत कार्यों के लिए। और साथ में हम अपने भाई सचिन के लिए, अपनी बहन डॉली आंटी के लिए, अब हम तो उससे बड़े होंगे शायद बुजुर्ग, तो हम धन्यवाद देते हैं कि कल इनका जन्मदिन था। कल था ना, कल इनका जन्मदिन था, लेकिन किसी कारणवश क्योंकि हमारे याजक को बाहर भी जाना था वचन देने के लिए, बांटने के लिए, तो उन्होंने आज का दिन ठहरा दिया कि यहाँ पे मतलब प्रेयर मीटिंग होगी धन्यवाद की। इनके साथ साथ हम सबका भी जन्मदिन है, ऐसी बात नहीं। हम सब खुदा के बच्चे हैं, खुदा के बच्चे हैं, और खुदा की करुणा सब पर है, उसकी करुणा सब पर है, चाहे कितना महान पापी क्यों ना हो। देखे इस सृष्टि पे सब रह रहे हैं, पापी भी धर्मी भी, लेकिन कोई भूखा प्यासा नहीं, किसी चीज की कमी नहीं किसी को, तो उसकी करुणा सबके ऊपर रहती है। तो हम धन्यवाद देते हैं कि हमको ये मौका मिला है कि हम अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए इनके संग शामिल हो और खुदा को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। इनके स्वास्थ्य के लिए, इनकी लंबी आयु के लिए, खुदा ने जब इतनी उम्र आप लोगों को दी है, इस उम्र तक ले आए हैं, तो हम धन्यवाद करते हैं कि इस उम्र तक उन्होंने सही सलामत आप लोग को रखा है। और अब जब एक नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, तो फर्ज बनता है सबका कि हम खुदा को धन्यवाद दें, क्योंकि ये हमारा एक छोटा झुंड है, छोटा है लेकिन बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि सबके लिए इकट्ठे होकर प्रार्थना होती है, चाहे हम किसी को जाने ना जाने, सबके लिए, और सबको आशीष पहुंचती है, सबको आशीष पहुंचती, सब पर खुदा की करुणा। तो हम ये धन्यवाद देते हैं इस छोटे झुंड के लिए भी कि सच में खुदा ने इतनी अच्छी संगति में हमको रखा है और इतने अच्छे अच्छे दिए हैं हमको भाई बहन सब, कि हम लोग एक संग मतलब दूसरों के दुख सुख में कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम खुदा को धन्यवाद देते हैं और उससे मांगते हैं। वो जानता है और वो सब कुछ हमारी ख्वाहिशों को पूरा करता है। तो इनके लिए प्रार्थना में रखते हैं कि सच में ये बहुत ही आनंद का दिन है। इनके साथ साथ हम सब भी अपना जन्मदिन मना रहे और धन्यवाद देते हैं। अपनी बेटी के लिए, लेखा के लिए धन्यवाद देती हूँ। खुदा ऐसे अद्भुत कार्य कर रहा है उसके जीवन में, इतनी दुख तकलीफ होने के बावजूद वो भवन में आने के लिए नहीं, मैं जाऊंगी, मैं धन्यवाद की भेंट दूं। मेरे को खुदा ने ठीक कर दिया है। हालांकि हम जानते हैं ना, खुदा जानता है ना, लेकिन खुदा की दृष्टि उस पर है और खुदा उसको जरूर शिफा देगा, ऐसी बात नहीं। हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए खुदा से प्रार्थना करेंगे अपने झुंड के लिए और मांगेंगे। खुदा ने कहा, छोटे झुंड तुम डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और वो पल पल हमारे साथ है। हम विश्वास करते हैं, इतना अच्छा इंतजाम किया, इतना अच्छा हमको खुदा ने चुन के खादिम दिया है और आत्मा में हमें खींच रहा है। जैसा अभी भाई ने बताया, ये सबकी जिंदगी में है, ऐसी बात नहीं, लेकिन सच्चा वचन हमको मिल रहा है। तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं भाई के लिए भी। इस सच में खुदा ऐसी आत्मा से भरपूर कर कि बहुत सारी आत्माओं को बचाने वाला हो, है ना। अच्छा वचन, सच्चा वचन सबके आत्मिक मनों को खोल दे, आत्मिक दिलों को और आत्मिक कानों को, आंखों को, ताकि वे सच्चाई को जाने कि सच्चा परमेश्वर केवल खुदा है हमारा यीशु मसीह, उसके सिवा और कोई नहीं है। तो हम सारी प्रार्थना धन्यवाद उनके चरणों में अर्पित करते हैं भवन में और आशीष मांगते हैं उनके कि हम पर अपनी करुणा बनाए रखें, हम सारे झुंडों पर, चाहे वो टीवी के वो फेसबुक के माध्यम से मतलब सुन रहे हैं, मोबाइल से सुन रहे हैं, लेकिन वो भी यहाँ है आत्मिक तौर से और खुदा उन्हें और खींचेगा, ऐसी बात नहीं, क्योंकि ये खुदा की योजना है कि जिसको चाहे उसको भवन में ले आता है, नहीं चाहता है तो कोई बात नहीं, वचन वहां तक पहुंचता है।
पहुंचता है वो वहां भी अपनी आत्मिक रोटी को खाते हैं, ऐसी बात नहीं। तो हम खुदा का धन्यवाद देते हैं यहाँ तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी आने की। बेटी से कहा, ये तैयार थी, मम्मी हम चलेंगे, हम ले चलेंगे। एकदम से बेटी का मन बदला, कहने लगी नहीं हमको जाना है, हम भवन में जाएंगे, हम धन्यवाद करेंगे। तो मैंने कहा चलो। अपने पति से कहा हमें पहुंचा दो, मम्मी को पहुंचा दो। उसने कहा चलो पहुंचा देते, वहां से सूची के सिंगाना तुम लोग। वो पहुंचा के गया, टाइम से पहुंचा के गया। हम समय से आए, दुआ बोलते गए, खुदा हम वचन में हमें देर ना हो। लेकिन खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ, सच में ऐसा इंतजाम करता है। तो हम सब धन्यवाद करते हैं और हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आते जाते वो हमारे साथ रहता है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सच में जब हमारा मन होता है, जब हमारी चाहत होती है, तो खुदा हमें यहाँ तक जरूर लेकर आता है। मेरी भी गवाही है कि आज इतना दुष्ट काम कर रहा था कि हम भवन नहीं आ पाए, लेकिन हमने भी कहा कि जाके तो हम रहेंगे। तुम्हें जितनी युक्ति लगानी है लगाओ, हम तो पहुंचेंगे। और हम लोग आराम से अपने टाइम पे तैयार हुए। और जैसे ही मैं बाहर गई, इस समय हमारे घर के आसपास मोहल्ले में बंदर बहुत आए हुए हैं। तो कम से कम नहीं 25-30 बंदरों का झुंड है। तो कभी भी घर में तोड़ फोड़ ये वो बहुत नुकसान सबके घरों में कर रहे हैं। और मैं बाल बना रही थी और वो एकदम मेरी टंकी में आके बैठा हुआ था। और जैसे मैंने उसको देखा, उसने मुझे काटने के लिए फौराया। मैं दौड़ के घर कमरे में भागी। मैंने कहा अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा देखिए बंदर नीचे तक आ गया है। तो उन्होंने कहा कहाँ है? उन्होंने डंडे से भगाया गया, वो चला गया। फिर उसके बाद जैसे ही हमने शॉन से कहा कि आज भाई ने जो हमारे में ऑफर किया था, हमने कहा इससे आज तुम आज बुक करके दिखाओ हमें कैसे सीख करते हैं। उसने बुक कर दिया। कहने लगा मम्मी बस 2 मिनट में वो आ गई है गाड़ी उधर पीछे। हमने कहा अच्छा। और जैसे ही हम दरवाजे से बाहर निकले, वो सारे बंदर रास्ते में बैठे हुए थे, पूरे इधर भी इधर भी। तो हमारा देवर सामने मतलब पड़ोसी है, तो वो हाथ में डंडा लेके खड़ा था। कहने लगा अभी हम भगाते हैं भाभी डंडे से। हमने कहा भगाते बेटा, हमें जाना है, देर हो रही है, टाइम हो रहा। उधर से वो गाड़ी वाले का फोन आ रहा कि आइए आइए आइए। तो हमने कहा भैया आ रहे हैं। और उसने जैसे ही वो बंदर को दौड़ाया, वो बंदर उसको काटने के लिए उल्टा दौड़ा के आया। और मैं और सोनल इतनी तेज घर के अंदर भागे और मेरे सर में चोट भी लग गई। इसने दरवाजा बंद किया, वो हमारी बाइक में आके बैठ गया पूछ के। अरे मैंने कहा सोनल ये क्या कर रहे हैं लोग, आज बिल्कुल जाने नहीं दे रहे हैं और कैसे जाए बताओ। वो मतलब दौड़ा रहे हैं उल्टा, मतलब डर भी नहीं रहे, मतलब डंडे वंडे से। मैंने कहा क्या करूं? फिर मैंने शॉन से कहा कि तुम वो बुक कैंसिल कर दो गाड़ी। क्या तो नहीं रहने दे करके, हम अभी नहीं आ पाएंगे। उसने कैंसिल करी। फिर थोड़ी देर बाद दरवाजा खोल के देखा, तो हमने कहा इधर वाली गली से निकलते हैं, पीछे से। जब लेट तो हो ही गए हैं, कोई बात नहीं पहुंच जाएंगे। उधर सब बैठे हुए वो दौड़ाने के लिए भाग रहे। हमने कहा भगवान, मैंने कहा क्या करूं? मैंने खुदावा कुछ तो कर, यहाँ से बस रोड तक निकाल दे, फिर कोई ना कोई रिक्शे वाला मिलेगा ही। खैर खुदा के उससे हम लोग नाम लेते हुए यीशु मसीह का निकले। और हम लोग उसी लड़के ने डंडा लेके खैर आधी दूर तक पार कराया। और फिर उसके बाद हम सड़क में गए। और जैसे कि होली की वजह से कोई भी यातायात के साधन नहीं चल रहे हैं, हमें रिक्शा एक बहुत मुश्किल से मिला। वो भी इतना धीमे 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 लाया। हमने कहा भैया क्या बात है, बैठी नहीं है क्या रिक्शे में? क्या है? हमने कहा थोड़ा तेज चला लो। खैर मीटिंग कान में हम लगा के फोन सुनते हुए आए। हमने कहा कि देखो भाई, मैं अपने मन में सोच रही थी कि शैतान कितना काम करता है कि ना जाओ करके, लेकिन अगर हमारे मन में होता है कि हमें वहाँ पहुँचना है तो पिता वहाँ पहुँचाता है। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम यहाँ आने वाले हो पाए। और दूसरी गवाही मेरी है कि आज हमारे स्कूल में भी हमने अपना रिपोर्ट कार्ड का काम सब अच्छे से किया और सिस्टर के हैंड ओवर कर दिया। वो भी खुदा की ही दया से सारे काम अच्छे से हो पाए, इसके लिए भी मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ कि अभी बीते समय में हमने एक बेटी स्नेहा के बारे में बताया था कि माइंड में कीड़े हो गए हैं और वो एडमिट थी। तो मेरा मन बहुत हो रहा था, क्योंकि उसकी माँ का विश्वास था और वो कहती थी कि मैम बोलो मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करें, लेकिन मैं जा नहीं पा रही थी। तो मन में यही हो रहा था कि मतलब कैसे जाऊं। लेकिन जब भाई ने बीच में वचन का प्रचार किया और उन्होंने बताया कि उनकी जो स्कूल में टीचर है उनके हस्बैंड जो बीमार थे, और उन्होंने जब भाई से कहा तो उन्होंने कहा कि अगर कहा है तो हमें
जाना अनिवार्य है। तो मेरे मन में और हो गया कि नहीं अब तो मुझे जाना है, लेकिन मैं जा नहीं पा रही थी। लेकिन खुदा की दया से आज वो बच्ची अपने घर आ गई है, और जब हमें पता चला तो हमारे घर स्कूल के पास में उसका घर है, हम वहाँ गए और उससे मिला बेटी से, उसके लिए प्रार्थना करी। और वहाँ पे एक लेडीज और आई थी जो अन्य जाति की थी, तो वो हमें बहुत देर से देख रही थी, हम उसके लिए बिटिया के लिए प्रार्थना कर रहे थे। फिर जब हम उठे हमने कहा अच्छा चलते हैं, तो कहने लगी कि हमारे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए। तो हमने कहा कि अच्छा, फिर हमने उनके लिए भी प्रार्थना करी। तो सही बात है, ये खुदा की ओर से होता है कि वो चाहता है और जहाँ हमें यूज करना चाहता है, जहाँ अपना काम हमसे करना चाहता है, वो हमें इस योग बनाता है कि हम उसके कामों को कर पाते हैं। और वो बेटी का भी 4 साल तक इलाज चलेगा, डॉक्टर ने बोला है। और एक बहुत बड़ी गवाही उसकी मम्मी ने दी कि डॉक्टर ने कहा कि अगर इस समय अभी ना पता चलता इससे जो माइंड में कीड़े थे तो वो ट्यूमर बन जाता। और मैं सच में, मैंने भी उनसे यही कहा, देखिए खुदा की योजना भली है, ये जो चीजें हुई ये भलाई के लिए हुई। भले 4 साल ट्रीटमेंट चलेगा, लेकिन वो ट्यूमर से सही है कि ये सही हो जाएगा। तो सच में हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि पिता ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। हमने वहाँ भी उनको बताया कि हमारे छोटे झुंड ने, हमारे याजक ने, हम सब ने मिलकर आपकी बेटी के लिए प्रार्थना करी और खुदा ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आमीन में दिया। इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद देती हूँ बहन मीनाक्षी के लिए कि जब ये भैया लोग जा रहे थे मीटिंग में, तो मैं सोच रही थी कि दीदी का ऑपरेशन हो गया हो अच्छे से। और जब मैंने उनको कल मीटिंग में देखा कि उनका ऑपरेशन हो गया था, तो इसके लिए मैं अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि बहन ने सच में जो भी उसने, हम लोग ने प्रार्थना करी, छोटे झुंड ने, उसकी प्रार्थना खुदा ने आमीन में उत्तर दी। दोनों भाइयों को अच्छे से लेकर गए, दोनों भाइयों को अच्छे से लेकर आए। इसके लिए भी मैं अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ। सभी को प्रेज लॉर्ड। खुदावन के वचन पर चलते हैं तो खुदावन के राज हम सबके लिए लेकर आए। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. इतनी उत्तम बात कि एक बार फिर से पिता ने हम सब भाई बहनों को इकट्ठा किया और अपने वचन से हमें एक बार फिर से सिखाने और समझाने के लिए एक ही जगह पर इकट्ठा किया और भवन में हमें बिठाया। प्रेज़ द लॉर्ड। पंखा एक पॉइंट सही है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। आज भाई सचिन और बहन डाली आंटी, ये दोनों का जन्मदिन का धन्यवाद का पिता को यहाँ प्रार्थना है। जन्मदिन 14 तारीख को था और आज हम यहाँ धन्यवाद की प्रार्थना कर रहे हैं। खुदा ने झुंड के सदस्यों को मनों में दिया कि हर एक सदस्य अपने जीवन के दिनों को लेके जो उत्तम दिन है वो भवन में आए। और 14 तारीख को हम यहाँ आने वाले थे, जैसा कल इनका जन्मदिन था और कल ही हम आने वाले थे, लेकिन क्योंकि रंग चलता और बहुत से भाई बहन नहीं निकल पाते, इसीलिए हमने आज के लिए यहाँ पर प्रार्थना रखी। और खुदा कल कानपुर भी हमें अच्छे से ले गया और बहन मीनाक्षी का ऑपरेशन भी खुदा ने बहुत अच्छे से करवाया। और बहन मीनाक्षी ने कहा है कि जब मैं एकदम ठीक हो जाऊंगी, वो तो ठीक हो गई है, कह रही थी कि मैं यहाँ आऊंगी और भवन में धन्यवाद का प्रार्थना कराऊंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तब सब भाई बहन रूबरू आमने सामने मिलेंगे उनसे। बहुत से लोग तो मिल चुके हैं, हाँ, और खुदा की दया से हम लोग बहुत आनंदित हैं
आज बेटू अपने कॉलेज जा रहा है, खुदा उसे अपने वचन से स्थिर करे और उसके जाने में, उसके आने में रक्षा करे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आखिर क्या कारण है कि हम अपने जन्म के दिन को लेके, अपने उत्सवों को लेके पिता के पास आए? हम प्रार्थना तो करते ही हैं और हम हर शाम पिता की मनने को सुनते और खाते हैं। फिर हम अपने जन्म के दिन को, अपने जन्म के दिन में अपने घर में मीटिंग करा के मना भी सकते हैं पिता के सामने धन्यवाद देके। हम भवन में क्यों आए? मेरे प्यारे भाई बहनों, ये एक समझ है और ये तब खुलती है जब पृथ्वी की बातों से मन उठ जाता है। ये बात मनुष्य को तब तक नहीं समझ में आएगी जब तक वो पृथ्वी की बातों पे मन लगाएगा। मैं भवन में क्यों जाऊं? मैं भवन में मंगल मंगल जाता हूं और मैं भवन में मंगल को धन्यवाद की प्रार्थना करा सकता हूं। जैसा मेरा मन आए मैं वैसा कर सकता हूं और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि मेरे जन्मदिन में मैं प्रभु को अपने जीवन में आधार मानकर उसकी प्रार्थना महासभा अपने घर में भी करा सकता हूं, कुछ भी करा सकता हूं। लेकिन जिस समय समझ खुलती है उस समय मैं अपने आप को एक पश्चातापी के रूप में रखता हूं। ताली रहें। और मुझ में कोई ऐसी खूबी और लियाकत नहीं है कि मैं अपने उत्सव के दिनों को अपने पास रख के पिता को से धन्यवाद दूं। जिस तरह से हम भवन में भेंट लाते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा कि मैं अपने जन्म के दिन, अपने एनिवर्सरी के दिन, अपने जीवन के उत्सव को भवन में क्यों लाऊं? हमेशा याद रखिए, जब पिता की समझ मुझ पर खुलती है तो मैं देखता हूं कि लोग अपने जीवनों में भेंट को पिता के भवन में लाते हैं। और मैं देखता हूं कि ये हर एक जाति जाति के लोगों में होता है। लेकिन जिस तरह से हम अपने जीवन में भेंट को लाते हैं और भेंट हम घर में नहीं दे सकते, आगे नहीं जाएंगे। आप में से कोई व्यक्ति मुझे बताए, लाइए मुझे दे दीजिए, लाइए, हालेलुया हालेलुया। आप में से कोई व्यक्ति मुझे बताए कि क्या हम भेंट को अपने घर में दे सकते हैं? भेंट वेदी के पास लेके आते हैं, भेंट को वेदी के पास लाते हैं। और पिता ने अपने वचन में कहा, अपने शरीरों को भाता हुआ वेदी पर लेके आओ। तो अगर मैं अपने आप को वेदी पे चढ़ाता हूं, अगर मैं अपने आप को लेके वेदी के पास आता हूं, तो ये बहुत जरूरी है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि पिता के वचन में मैं अपने जीवन के उत्सव को लेकर प्रभु की वेदी के पास आऊं। प्रेज़ द लॉर्ड, दे दीजिए, करने दीजिए भाई। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा याद रखिए, हम जब वेदी के पास भेंट लेके आते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम वेदी के पास अपने उत्सव को लेके क्यों नहीं आते? और अगर हम धन्यवाद की भेंट दे रहे हैं तो वो धन्यवाद
पिता आके हमसे लेगा कि हमें जाके देना होगा। इतनी छोटी सी बात मनुष्य के भेजे में नहीं घुसी। सच बात है। क्या वचन हमसे ये कहता है कि हम अपने उत्सव को लेकर भवन में जाएं? यस। यस। आप अगर धन्यवाद देना चाहते हैं तो आप किसी मनुष्य को बुलाकर उसे धन्यवाद नहीं देंगे, सच बात है। आप उसके पास जाकर उसे धन्यवाद देंगे। आमीन। और अगर मैं अपने जीवन के जन्म के दिन में पिता को धन्यवाद देना चाहता हूं तो मैं उसके घर आके उसको धन्यवाद दूं। आमीन। आमीन। ये मनुष्यों में भी चलता है और खुदा में भी चलता है। और जब हम अपने जीवन की भेंट अपने आप को पिता के सम्मुख रखते हैं और धन्यवाद की भेंट देते हैं तो पिता को भाता है। आमीन। आमीन। देखिए, याजक का क्या काम है? याजक का काम केवल वचन को प्रचार करना नहीं है। याजक का काम पिता जितने लोगों को आपको सौंपेगा उन्हें वो शिक्षा, उन्हें वो समझ, उन्हें पिता का मन्ना, उन्हें पिता का वचन, उन्हें पिता की डांट, उन्हें पिता की सराहना, उन्हें पिता की का भाता हुआ, उन्हें पिता को प्रसन्न करना, सब कुछ देना है। याजक अपनी कलीसिया को डांट भी सकता है और प्यार भी कर सकता है, और डांटने और प्यार करने का अधिकार केवल पिता को होता है। आमीन। इसलिए पिता ने कहा, जाओ और जाकर उन्हें बहुत डांट के साथ मेरा वचन बता। हमेशा याद रखें, हम रोज मीटिंग को सुन रहे हैं, हम रोज प्रार्थना को सुन रहे हैं, लेकिन हमारे काम भी उनके जैसे हो जो महीने में या हफ्ते में एक बार अपने चर्च चले जाते हैं और रोज सुनने से मतलब नहीं। तो हमारा उनमें अंतर क्या? हमारे अंदर बदलाव क्या आया? हमारे अंदर बदलाव ये आया कि हमें अपने जीवन की भेंट लेके पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान जाना है। आमीन। आमीन। और परम पवित्र स्थान भवन है। यस। इसलिए हम अपने जन्म के दिन को, अपनी एनिवर्सरी को, अपने दुख को, अपने सुख को, हर चीज को लेके भवन में आते हैं, आमीन। क्योंकि तब पिता हमारे दुख को सुख में बदलता और हमारे सुख को पिता महिमा में परिवर्तित कर देता है। अर्थात तुम्हारे उत्सव के दिनों से पिता को महिमा मिलती है। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम निकालेंगे भजन संहिता उसका 86 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता उसका 86 अध्याय और उसकी 12वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। भजन संहिता 86 अध्याय 86 और उसकी 12वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे प्रभु, हे मेरे खुदा, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरा नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। खुदावन का वचन जो पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन और बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आपने जो पढ़ा, क्या आप उसे समझते हैं? अब बहन डाली आंटी का जन्मदिन, भाई सचिन का जन्मदिन, आप किसे धन्यवाद देना चाहती हैं? डाली आंटी, खुदा। आप
ठीक, तो खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देने के लिए हमें कहां पर जाना होगा? इतनी छोटी सी समझ लोगों के पास नहीं खुल पा रही। भवन भर जाए अगर लोग अपने जन्म के दिन को, अपने उत्सव को लेके यहाँ आने लगे। हम थोड़ा सोचें और समझें कि हम कर क्या रहे हैं। क्या हम बाइबल पढ़ते रहें और स्तुति और महिमा के समय हाथ उठा के, मैं हाथ उठा के गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। क्या हम हाथ उठा के खुदा की महिमा करते रहें और बाइबल को पढ़ते रहें, लेकिन काम निकम्मे वाले करें? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। आप हमेशा याद रखिए, आप सबसे पहले जो बाइबल पढ़ते हैं और जो स्तुति और महिमा के गीत गाते हैं, उसके साथ अपने चाल चलन पर दृष्टि कीजिए। और जब अपने चाल चलन पर दृष्टि करेंगे आप, तो आपको मालूम होगा कि मैं कहीं गलत जा रहा हूं और मैंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी से गलत बोल दिया। आपको मालूम है, फरीसी यहूदी शास्त्री सुबह शाम रात वचन को पढ़ते थे। वो सबसे अधिक समय वचन को पढ़ने में देते थे। उनके यहां पुस्तक खुली रहती थी, लेकिन इसके बाद भी उनका चाल चलन एकदम अलग था। इसलिए पिता ने कहा, केवल वचन को बोलने वाले ना बनो, बल्कि उसे समय समय पर काम में लाया करो। हमेशा याद रखें, भजन संहिता 86 अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा, अब मैं पढ़ तो रहा हूं कि मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, लेकिन मैंने धन्यवाद जब दिया तो पूरा पूरा अधूरा दे दिया। मैंने कहा, मैंने पढ़ा कि मैं संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद दूंगा, लेकिन जब मैंने धन्यवाद दिया तो मैंने फोन पे कहा, यही से हमारे लिए प्रार्थना करती थी, आज हमारा जन्मदिन है, पास्टर साहब हमारा जन्मदिन है, यही से फोन पे प्रार्थना कर दीजिए, धन्यवाद दे दीजिए पिता को। हमारा जन्मदिन है, हम अपने जन्मदिन में अपने घर में प्रार्थना कराएंगे और धन्यवाद की प्रार्थना कराएंगे। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, आगे जाए। एक काम करिए, उस धन्यवाद को लेने के लिए आप आ जाइएगा, आगे जाए, ताली बजाएं। क्यों बहन सच्ची बात सही है? हम अपने घर में धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे और प्रभु को बुलाएंगे। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि प्रभु को हम धन्यवाद देंगे, खड़े हो जाइए, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और धन्यवाद की प्रार्थना हम अपने घर में कराएंगे। और प्रभु, आप धन्यवाद लेने के लिए मेरे घर में आ जाइए। करना क्या है? हमें खुदा के घर जाना है, खुदा की देवड़ी में जाना, उसको धन्यवाद चढ़ाना। भेंट, गॉड ब्लेस सिस्टर, बैठिए। भेंट, भेंट अन्नपूर्णा की थैली नहीं है, या तो अंडे की क्रेट नहीं है।
अगर यही करना है तो फिर अमूल का मक्खन चढ़ा दो बढ़िया 1 किलो वाला। भेंट ये नहीं है, भेंट है अपने हृदय को दीन करके, अपने मन से, पूरे मन को पवित्र करके। जब तू मेरे पास भेंट लेके आता है, उसे पैसे की आवश्यकता है या तुम्हारे 10 किलो आटे की आवश्यकता है? आटा ला रहे हो तो उसमें बेसन भी मिला दो, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। हाँ, मुझे आवश्यकता है। क्या? मुझे आवश्यकता है। और मैं इसलिए धन्यवाद दूंगा ताकि वो आने वाले समय में मुझे बहुत तायत का जीवन दे और एक बार फिर से मैं उसकी देवरी को जाकर धन्यवाद दूं। हन्ना ने आखिर अपने पहलौटे बेटे को मंदिर में क्यों सौंपा? धन्यवाद, धन्यवाद। सोचो, उसने अपने पहलौटे बेटे को मंदिर की सेवा में दिया धन्यवाद के रूप में कि पिता, मैं अपने एक पहलौटे बेटे को तेरे वेदी पे रखूंगी और वो मंदिर में रह के मंदिर की सेवा करेगा। हेलो, हम प्रार्थना करते समय जिस स्त्री को गर्भ नहीं होता, हम उसे हन्ना की सीख देते हैं, हम उसे सारा के विषय में बताते हैं, लेकिन कभी भी सारा और हन्ना के जीवन को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते। यहीं पर हम मार खाते हैं। अगर हमें अपने पिता से कुछ प्राप्त करना है तो हमें उसके पास जाना होगा, और जो जाएगा वो समय समय पर पिता से फल प्राप्त करेगा। आदत डाल लो। ये भाई एक मनुष्य है, ये भाई कभी भी तुम पर प्रेशर नहीं डालेगा कि अपनी जन्म के दिन को भवन बनाओ। मैंने कभी किसी से नहीं कहा, मैं वचन बताता हूं, और वचन बताने का नतीजा ये हुआ कि सबसे पहले मैंने आप लोगों से कुछ नहीं कहा, मैं खुद अपने जन्म के दिन को लेके भवन आया। रविता के जन्मदिन को भवन लेके आए, सृष्टि के जन्मदिन को भवन, हम अपने सारे उत्सव को लेके भवन आए। आप लोगों ने देखा यार भाई सारे उत्सव को लेके भवन आ रहा है, मैं प्रचार करूं और मैं अपना जन्मदिन टिमटिमका में मनाऊं। आप बैठे बैठे हल्का सा एक टॉफी खोल के खाएंगे और कहेंगे देख लो प्रचार कैसे कर रहा है, और अपना एक भी जन्मदिन भवन में नहीं आ रही। इससे पहले जो प्रचार करूं, मैंने वो काम किया। आमीन। अपना जन्मदिन भवन में आके मनाने का मतलब ये नहीं कि आप खाना करें, आप भोजन करें, आप इंतजाम पहले अच्छा करिए। हमेशा माइंड को अपनी समझ में ना ले जाओ। मैं आपको प्रचार कर रहा हूं, मेरी जो क्षमता है मैंने अपने पिता के भवन में वो किया। आपकी क्षमता बहुत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप खाना नहीं करेंगे तो आपकी क्षमता कम है। सबसे मेन है हमारे लिए पिता की देवड़ी के पास आना। उसने केवल एक कटोरा ठंडा पानी के विषय में कहा कि कोई भी मनुष्य तुम्हें एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, वो अपना प्रतिफल कभी ना पाए। तो हम लोग को पिता ने इतनी कुव्वत दी है कि हम एक ठंडा पानी तो पिला सकते हैं। हमेशा किसी को ना देखो कि भाई अपने जन्मदिन को लेके आए लेकिन भाई खाना कर रहे हैं, भाई कभी खाना नहीं करेंगे तो भाई की मर्जी। हमेशा एक बात का ध्यान रखना, प्रार्थना को या अपने बलिदानों को या अपने धन्यवाद को खाने पीने के पीछे छोड़ देना। मैं आपको वचन प्रचार करते समय ये सारी बातें खुल के प्रचार करता हूं, क्योंकि हमेशा याद रखें
एक गलत सोच, एक गलत आत्मा आपके सारे जितना भी आपने कार्य किया वचन में सबको बर्बाद कर दिया। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, भजन संहिता 86 12वीं आयत, हे प्रभु, हे मेरे खुदा, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। अब अगर मुझे धन्यवाद करना है, मेरा जन्मदिन है और मैं चाहता हूं कि मेरे जन्मदिन के विषय में लोग वचन को जाने और मैं पिता को धन्यवाद दूं और मेरा जन्मदिन एक गवाह बने, मेरा जन्मदिन एक गवाही बनेगा। और तब मैं भवन में आऊंगा, और जब मैं भवन में आऊंगा और पिता को धन्यवाद दूंगा तो बहुत से निर्बल भाई वे देखेंगे कि हमें कैसे चलना चाहिए। संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा कैसे होगी, उसके नाम की महिमा। हमें पिता ने एक अद्भुत काम दिया। वो काम क्या? हमारे घर में पिता ने आना स्वीकारा, आना, और वो है महीने की एक प्रार्थना। हमारे घर में महीने की एक प्रार्थना होती है, और जब महीने की एक प्रार्थना होती है तो वो प्रार्थना यीशु मसीह आपके घर में आके आपको बहुत तायत से आशीषित करता है। लेकिन जब हम समय समय पर भवन आते हैं तो वो रिश्ता बहुत मजबूत होता है। और अगर हम भवन ही ना आए और वो आता रहे तो सोचिए किस तरह से हम अपने खुदा को आदर दे पाएंगे। ये भवन ईंटे पत्थर से नहीं बनता, ये भवन पिता के वचन से बनता है। और अगर मुझे धन्यवाद देना है तो मैं पिता के घर में जाके दूंगा। फिर समय ना देखो, कि कोई बात ना देखो, कोई इंतजाम ना करो, बस मैं अपने पिता की देवड़ी में पहुंच जाऊं। भाई सचिन डाली आंटी के दिलों को खुदा ने छुआ और इन्होंने अपने जन्म के दिन को भवन में आके मनाना चाहा। अगर आप अपने घर में मनाते भी तो 2, 3, 4 आप भवन में देखो कितने जने। आनंद का विषय। और आखिर क्यों मैं भवन में जाऊं? फिर वो प्रश्न आया। चलो हमने ये समझ लिया कि हम अपनी वेदी पे भेंट को लेके जाते हैं और हमारा शरीर भेंट है, हमारे उत्सव भेंट है। हम अपने जीवन के कामों को, अपने जीवन के उत्सवों को लेके आते हैं। लोग आधा किलो अंगूर और चाहते हैं 1 किलो सेब और आधा दर्जन केला एक प्लेट सजा के यहोवा को चढ़ा देते हैं और अपने घर में कई तरह की प्लेट बना बना के खाते हैं। ये बहुत गलत सोच है। अपने पिता को समय दो, अपने पिता के साथ अपने उत्सवों को मनाया करो। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, हे प्रभु, हे मेरे खुदा, मैं अपने संपूर्ण मन से कैसे करोगे धन्यवाद? संपूर्ण मन से पिता का धन्यवाद कैसे करोगे? 11वीं आयत पढ़िए। इससे पहले कि मैं तेरा धन्यवाद करूं, मुझे अपना मार्ग दिखा। क्या मार्ग दिखाए? ताकि मैं उस मार्ग पर आऊं और वहां पहुंचूं और वहां पहुंचकर तुझे धन्यवाद की भेंट दूं।
मार्ग सत्य जीवन में। आमीन। अब हम अपने घर ही में रहें। अब हम अपने घर ही में रहें। कौन सा मार्ग, कौन सी महिमा, कौन सा धन्यवाद, कौन सा आदर? मुझे अपना मार्ग दिखा ताकि मैं संपूर्ण मन से तेरे धन्यवाद दूं और तेरी महिमा हो। मार्ग किसने देखा है? मैं वहां पहुंचू, मैं वहां पहुंचू। 11वीं आयत में लिखा, ये देखिए, आप अपने जन्म के दिन को जब भवन लेके आते हैं तो उसके मार्ग पर चलते हुए लेके आते हैं। आपको पिता ने अपने मार्ग पर चलने की समझ दे दी और लोग अपने जीवन में अपने जन्म के दिन को इसलिए नहीं ला पा रहे क्योंकि उनकी समझ अभी तक पिता ने खोली ही नहीं। आपके पास मार्ग है, आपके पास समझ है, तभी आप भवन में आकर पिता को अपने जन्म के दिन के विषय में धन्यवाद दे रहे हैं। अरे छोड़ो, कौन जाएगा, इतना समय नहीं है, यहीं पर मना लेंगे, यहीं पर केक ले आए, यहीं पर कर लेंगे, और क्या, धन्यवाद की प्रार्थना कराएंगे, और क्या। नहीं नहीं, मुझे मार्ग मालूम है, मुझे मार्ग पिता ने दिखाया है और मुझे अपनी भेंट लेके पिता के पास जाना है और उसकी वेदी पर अपने आप को रखना है। मेरे शरीर में असाध्य रोग होंगे, हो सकता है आने वाले समय में मेरी आयु पता नहीं कहां पर रोके पिता, कहां पर मुझे अब इस पृथ्वी से जाना हो, लेकिन कहो पिता के मार्ग पर चल के उसकी वेदी पे पहुंचकर अपने आप को रख के जब मैं धन्यवाद देता हूं तो पिता मेरी आयु को बढ़ाए, पिता मेरी समझ को खोले, पिता मेरे शरीर के सारे असाध्य रोगों को चंगा कर दे। हेलो, उसकी महिमा, उसका देखना कोई मनुष्य का देखना नहीं है, उसका देखना बहुत दूर तक का है। इसलिए हमेशा इस बात पर ध्यान रखना, तुम्हारा जो भी परिश्रम तुम वचन में करते हो वो कभी व्यर्थ ना होगा। बुद्धिमान है वो मनुष्य जो पिता की देवरी पर जा जाकर पिता को धन्यवाद दे। नहीं मिला ऐसा अवसर किसी को। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्यों कह रहा मुझे अपना मार्ग दिखा, ताकि मैं उस मार्ग पर चलकर तेरे वचन पर पहुंचूं, तेरे वचन पे, तेरी देवरी पर, तेरी वेदी पर पहुंचूं और मैं तुझे धन्यवाद दूं और तेरी भेंट, अपनी भेंट लेकर तेरे पास आओ। अब अगर हम ये सोचे भेंट, भाई भेंट भेंट कह रहे, फिर हमारा मन जाए अन्नपूर्णा आटा पे, आशीर्वाद आटा पे, नहीं। भेंट, भेंट का मतलब अपनी आयु को, अपने आप को, अपनी आयु को, अपने जीवन के समय को लेके पिता के पास पहुंचूं। क्यों आखिर मैं पिता के पास पहुंचूं? सर्वोपदेशक उसका 5वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों आखिर मैं खुदा के पास पहुंचूं? हालेलुया। क्योंकि जब तुझे मार्ग दिख गया, जब तुझे समझ खुल गई, जब तुझे पिता ने बहुत आयत से इतनी समझ बुद्धि दे दी, उसके बाद भी तू अपने उन्हीं कामों में वैसे ही जैसे पहले करता था करता रहे, तो मेरा तेरी समझ को खोलना और तुझे अपने वचन को देना सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। अगर तू चाहता है कि जो समझ और जो बुद्धि और जो मैंने अपना मनना तुझे दिया है वो व्यर्थ ना हो, तो सबसे पहले तू आकर पिता के भवन में अपनी भेंट चढ़ा। कलाम में लिखा सर्वोपदेशक उसका 5वां अध्याय उसकी पहली आयत में, जब तू खुदा के भवन में जाए। ये देखिए, हेलो, आपको मार्ग मालूम हो गया, आपको वचन मालूम हो गया, आपको मालूम हो गया मुझे अपने जीवन में पिता को धन्यवाद देना है। लोग कैसे धन्यवाद देते हैं? भैया हम यहीं से धन्यवाद दे रहे हैं, पिता तुझे धन्यवाद देते हैं। नौकोड़ियों ने भी तो वहीं से धन्यवाद दिया था, लेकिन एक पिता के पास पहुंचा, नौकोड़ियों ने भी धन्यवाद दिया था।
लेकिन वो वहीं से दिया था, लेकिन एक पहुंचा। आप पहुंचने वालों में से बनना चाहते हैं कि वहीं से? अरे तो पहुंचने के लिए मार्ग तो मालूम होना चाहिए। मार्ग मालूम हो गया आपको? है नहीं भैया, वो बहुत दूर है, दूर है भैया। सूरज तो पता नहीं उसी दिशा में सूरज निकल आता है, और जब चलते तो इतनी तेज धूप लगती है कि वाह वाह। क्या मार्ग मालूम हो गया? हाँ, समझ खुल गई? कहाँ जाना है मुझे? और भवन में क्यों पहुंचना है? क्योंकि मुझे धन्यवाद देना है। पिता धन्यवाद नहीं देने आया। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, सबोपदेशक उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत में, देखिए हम भैया हम मंगल जाते हैं। अच्छा भैया, हम कोशिश तो करते हैं हम भवन पहुंचने की। अच्छा भैया, अब तो पिता हमें भवन में अपने आप लेके आया था। अच्छा, एक रीति एक रिवाज क्या होता मालूम? भाई ने मंगल प्रार्थना भवन में रखना शुरू करा, अब मंगल ही मंगल आएंगे। आज क्या है? रेखा जी आज क्या है? सैटरडे। आप मंगल तो नहीं, तो आप लोग भवन में कैसे बैठे? यही रीति रिवाज को तोड़ता है। और केवल मंगल मंगल आते रहो तो एक दिन ये भवन भी आना रीति रिवाज बन जाएगा। तो मजा आती कि नहीं? ताली में हो जाते आप। एक दिन ये भी संस्था में आ जाएगा, संस्था नंबर 1, संस्था नंबर 2। आज हम यहां आके क्यों बचे? क्योंकि हम अपने जीवन का धन्यवाद लेकर भवन आए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो कलाम में लिखा, वचन में लिखा, ये सारे सिक्के मैं इसके अंदर डाल दूंगा। मम्मी को जाके दे दो, मम्मी को दे दो तो डाल दे देंगे। जाओ, अब डाल दिया, ये दल के। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा भवन में, वचन में? तब सावधानी से चलना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब तू खुदा के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। ये समिट जा, धन्यवाद देना है, समिट जा। नहीं नहीं, मैं यहीं से दूंगा, मैं यहीं से सुन लूंगा। वो तो भैया फेसबुक पे चल ही रहा है, यूट्यूब पे चल ही रहा है, मैं यहीं से सुन लूंगा। यहां से भी क्लियर सुनाई देता है, क्या समिट जा। अरे भवन के अंदर बैठना या मीटिंग को वहां से सुनना, दोनों बात तो एक है। समिट जा। अरे नहीं, स्विच बंद हो जाते हैं। यूट्यूब और फेसबुक पे भी क्लियर सुनाई देता है ना? है तो वहीं सुन लेंगे। समीप जाना है, सुच्ची बहन कही समीप जाना है। अच्छा, गॉड ब्लेस यू, बैठिए। समीप जाना है, सुनने के लिए समीप जा। क्यों समीप जा? क्योंकि पिता फेसबुक और यूट्यूब के अंदर से नहीं, तेरे हाथ में प्रतिफल देगा। हेलो, क्या कारण था कि जितने भविष्यवक्ता थे सब वेदी के पास जाते थे? क्या कारण था कि हाबिल अपनी भेंट अपने सबसे उत्तम मेमने को लेकर वेदी के पास गया? क्यों?
क्योंकि उसे पिता की ओर से उत्तम फल चाहिए था। आमीन आमीन आमीन। आपको मार्ग दिख गया, आपको समझ दे दी, आपको उत्तम दिन दिया, सब कुछ आपके पास पिता ने दे दिया। अब तुझे क्या करना चाहिए था? मेरे समीप जाकर सुनना चाहिए था। हमेशा याद रखिए, अब जो अपने जन्म के दिन को लेकर, अपने उत्सवों को लेकर भवन के पास आके और वेदी के पास आकर पिता को धन्यवाद देता है, उसके लिए पिता क्या कह रहा है? सावधानी से चलना। लेकिन वो कौन है जो आशीर्वाद का आटा खरीद लेते हैं और जाके ले आते हैं? देखिए उनके बारे में लिखा है, पढ़े। जब तू खुदा के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना, मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से। मूर्ख मूर्ख, वो बलिदान चढ़ा रहे हैं, वो भेंट दे रहे हैं, लेकिन अपने जीवन के उत्सव में, अपने जीवन के मेन जगह पर वो वहां पर नहीं है, समीप नहीं है। वो केवल उनके मन में ये है कि हम इतना हिस्सा दे देंगे। पास्टर साहब ने प्रचार कर दिया कि फसल की पहली उपज, देखिए चेहरा देखिए, फसल की पहली उपज याजक के पास ले आके दीजिए। ऐसा तगड़ा प्रचार, 10वां अंश, हर चीज की वेदी पे भेंट का ऐसा तगड़ा प्रचार करते हैं। ये डंडा ले लो, तेल लगा के सुतैया शुरू करो इनकी। ऐसा तगड़ा कि लोग डर जाते हैं भाई, लोग भयभीत होके कांपते हैं। बेचारे के पास अपने बच्चों के महीने के दूध के लिए पैसा नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चे को पाव भर दूध कम पिला देंगे, लेकिन वो 10वां अंश पूरा देंगे, जाके दे देंगे। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, डरा ऐसा दिया है, धमका ऐसा दिया है कि तुम वचन समझो या ना समझो, तुम्हें वचन का प्रचार हम रोज करें या ना करें, तुम पहली उपज, अपना 10वां अंश पहले सबसे आगे जाओ। और लोगों के मन में ये भाव भर गया है, तो लोग क्या करते हैं? अपना 10वां अंश जाके दे आते हैं, उसके बाद पलट कर देखते ही नहीं वचन क्या है क्या नहीं। उनको ऐसा लगता है कि हमने अपना 10वां अंश दे दिया, अपनी पहली उपज दे दी, अब पिता हमें आशीष देता ही रहेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अपने मन में अगर ये बात सोचते हैं, आप आज ही अब भवन में जो भी भेंट देते हैं बंद कर दीजिए। हमेशा याद रखिए, एक मार्ग आपको दिखाया गया है और आपको वचन बताया गया है। मूर्ख केवल ये सोचता है कि मैं अपनी भेंट जाकर समय समय पे चढ़ाता रहूं, मेरा भला होता रहेगा। पिता ऐसी भेंट को स्वीकार नहीं करता। पिता कहता है भेंट को लाने से पहले अपने मन को पवित्र कर, और तेरा मन तब पवित्र होगा जब तू वचन के भेदों को जानने पाएगा। आज तक साल हो गया, 15 से 16 साल हो गया प्रचार करते, आज तक मैंने 10वें अंश का प्रचार नहीं किया। आपने कभी मीटिंग में सुना? कभी आज तक नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्यों नहीं करा? इसका एक रीजन है, जब तक हम वचन को नहीं जानेंगे, हम 10वें अंश को अपने जीवन से निकाल नहीं पाएंगे। सबसे पहला काम होता है वचन को जानना, क्योंकि वचन जो है वो आपको समझ देगा, और जो वचन को समझकर पिता के वचन में चलता है और अपनी जीवन की भेंट को वेदी पे चढ़ाता है, उसको पिता आशीषित करता है। आशीष ऐसे नहीं मिलेगी। खुदा ने कहा तुम आशीष के वारिस हो, तुम जिसको आशीष दोगे वो आशीष पाएगा। लेकिन आशीष कैसे मिलेगी? आप पहले वचन का भय माने,
सावधानी से भवन में चले, सावधानी से भवन में अपने जीवन को समीप लाके रखें। आप भवन में आए, आते सारे बातें करने लगे। बताओ उसकी लड़की कैसी रहेगी, उसका लड़का कैसा रहेगा तुम्हारी लड़की के लिए? बताओ तुम्हें जॉब नहीं मिला अभी तक? अरे बताओ अरे बताओ तुम्हें मिल गया जॉब? अच्छा अरे बताओ अरे बताओ तुमने कौन से पापड़ खरीदे? अच्छा, भवन में ये सारी बातें नहीं है, कलीसिया में ये सारी बातें नहीं होंगी। आप वचन सुनिए, आप पहले आ गए, बाइबल खोल के पढ़िए, चुपचाप होके मुंह बंद करके सावधानी से आप आए, जल्दी आए। और बहुत धूप थी, आप बहुत आज आने का मन नहीं कर रहा था, तब भी आ गए। और अरे भैया अब बहुत धूप होने लगी है ना, ये सब बातें कर रहे हैं। भवन में सावधानी से चलना यानी जैसे आए आप बाइबल उठा के पढ़ना शुरू करें। खुदा यहां पर ऐसा नहीं कि 1 घंटा वर्शिप करे तब खुदा आएगा। ये भवन है, यहाँ खुदा का आत्मा बना रहता है। उसने कहा मेरे भवन की ओर दृष्टि करके प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारे लिए सहायता दूंगा। आप भवन आए, आप चुपचाप बैठ के बाइबल पढ़ें, वचन को सुने, प्रार्थना कराएं, नीचे खाने पीने का जो भी इंतजाम हो, पानी पीने का भी इंतजाम, कुछ भी हो, वहां जाके बैठे, वहां अपने मुंह को बंद करें, वहां केवल प्रार्थना की बातें और केवल कल कहा प्रार्थना, ये पूछना हो पूछ लो, पानी पी लो, पिता को धन्यवाद, अपने घर जाओ। यहाँ चौपाल लगाने के लिए या चुगली करने के लिए, बातें बनाने के लिए हम लोग बैठे नहीं है। सावधानी से चलना क्या कहते हैं आप? हमेशा याद रखिए, जब आप भवन में भय के साथ आएंगे, भवन में समीप आएंगे, भवन में सावधानी से चलेंगे, तब आप वेदी को जानने पाएंगे, नहीं तो आप वेदी को कभी नहीं जानने पाएंगे। आप कभी नहीं जानने पाएंगे वेदी को। आपको अगर आशीष चाहिए तो अपनी भेंट जो लेके आए उस भेंट के साथ अपने मन को पवित्र करके लाइए, नहीं तो मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ हो जाएंगी। इस भवन में आपको बहुत कुछ मिल सकता है। एक भी ऐसी चीज का नाम बाइबल में नहीं लिखा जो आपके जीवन में ना हो। हर एक चीज के विषय में बाइबल में लिखा है, मैं आशीष दूंगा, आशीष दूंगा, आशीष दूंगा, आशीष दूंगा। तू जो बीज को बोएगा उसमें आशीष दूंगा, तेरे खत्तों में आशीष दूंगा। तू जिस कटोरे में धन को रखता है, तू जिस थाल में मैदा को छानता है, आटे को छानता है, उस थाल को आशीषित करूंगा। कुप्पी थी, कुप्पी से तेल तो डलती थी, पर तो तेल कम नहीं होता था, तो किसमें आशीष दी? कुप्पी। वो मैदा निकालती गई, घराने को खिलाती गई और कुप्पी से तेल डाल डाल के पूरी बनाती गई, लेकिन तेल कम नहीं हुआ, मैदा कम नहीं हुआ। कहां से ला गई आशीष? अभी कल मैं वाइफ के साथ जा रहा था अपनी और बात करते जा रहा, बेटा आने वाले समय में ऐसा होगा 4,000-5,000 रुपए किलो आटा होगा, और जिन्होंने बैंकों में पैसा जोड़ रखा है बैंक दिवालिया हो जाएगी। पैसा कहां से निकाल पाओगे तुम? पैसा भी नहीं निकाल पाओगे और 5,000 किलो आटा भी हो जाएगा, कहां से लाओगे? तब एक कुप्पी होगी, तब एक परात होगी, और वो परात और वो कुप्पी, वो खट्टे विश्वासी जनों के होंगे, जहां का मैदा और जहां का तेल कम नहीं होगा। क्या कह रहे हैं आप? क्या सोच रहे हैं आप सोच रहे ख्वाबी पिलाओ? ये बातें बाइबल में ऐसी लिखी होंगी और होते हुए दिख रही हैं। अच्छे जो देश, अच्छे जो शहर अपने आप को मजबूत समझते थे, अच्छी बैंकें जो इसको सोचते थे कोई कभी जाएगी नहीं सकती, सेकंडों में चली जाएगी। क्या सोच रहे हैं आप?
आप सोच रहे हैं मैंने 50 लाख रुपए अपने बैंक में जमा करके रखा है, मेरे घटी के काम में आएगा, जैसे ही घटी होगी 5,000 रुपए किलो हो, 6,000 किलो हो, हमें उससे क्या, हम बैंक से पैसा निकाल के खरीद लेंगे। बैंक ही भाग गया, ताली बजाओ। कहां से लाओगे? क्या सोच रहे हो तुम? क्या सोच रहे हो? क्यों हम अपने उत्सव को लेकर भवन में आ रहे हैं? क्यों हम भवन में आके बैठ के प्रार्थना को सुन रहे हैं? ऐसी कौन सी गति कमी पिता ने हमें दी? भवन में बैठ के आराम से एसी चल रहा, पंखा चल रहा, बड़ा आराम से लाइट चल रही, वचन को पढ़ रहे हैं। कई भाई बहन तो ऐसे हैं जो बेचारे धूप में खड़े होकर वचन को प्रचार कर रहे हैं, धूप में खड़े खड़े पत्थरों पे बैठ के वचन को सुन रहे हैं। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, तुम जो इस पृथ्वी पर मेरे वचन में कर रहे हो उसका बड़ा प्रतिफल मैं तुम्हें बहुत आयत से दूंगा। मेरे भवन में आने के लिए समीप आओ, मुझे अपना मार्ग दिखा प्रभु, कि मैं तुझे अपने धन्यवाद की बलिदान तेरे भवन में आके चढ़ाऊं। एक समय था जब जन्मदिन हम ऐसे मना लेते थे, ना कोई प्रार्थना ना कोई कुछ, बस केवल एक घर का बड़ा जना मुखिया आके प्रार्थना कर देता था, बाइबल पढ़ देता। फिर खुदा ने हमें अपने वचन को समझने की समझ दी। फिर एक समय आया, हमने अपने जन्मदिन में अपने घरों में प्रार्थना सभा शुरू करी। बहुत साल चला ये बात, आज तक अभी तक चल रहा था। लेकिन फिर एक समय आया, पिता ने हमें आज हमें एक नई चीज दी है, अपने भवन में आके जन्म के दिन कितना देखिए वो हमें बढ़ा रहा है। एकदम से हम भवन में आए नहीं है। याजक साहब भी अपने जन्म के दिन को लेके अपने घर में पहले प्रार्थना करते थे, लेकिन हम बहुत पहले से भवन में आने लगे। लेकिन आज ये प्रकाशन आप पर भी प्रकट हो गया। क्यों मैं ये सब बातें कह रहा हूं? क्यों कह रहा हूं? क्यों? क्योंकि यदि हमें वचन मिल रहा है और हम उसके अनुसार नहीं चल रहे तो हमारा सुनना व्यर्थ हो जाएगा। आज बहुत से लोगों की दृष्टि इस बात पर देख रही है कि ये अपने जन्म के दिन में पहले प्रार्थना कराते थे, देखते थे सब, अब ये अपने जन्म के दिनों को भवन में जाकर मनाते हैं। ऐसा तो कहीं नहीं होता। कोई एक संस्था बता दो, कोई एक संस्था बता दो जिस संस्था में जन्मदिन भवन में मने। और भवन में जन्मदिन कैसे मनता है? वचन का प्रचार करके। ऐसे नहीं मनता कि वचन का प्रचार ना हो, बड़ा केक काट दिया और सबको केक बांट दिया, जन्मदिन मना रहे। ये जन्मदिन नहीं है। भवन में वचन का प्रचार होगा और अपने जीवन के उत्सव को लाके रखेंगे और तब धन्यवाद की भेंट चढ़ेगी। सब डे मना रहे हैं भवन में, संस्थाओं में डे मन रहा है, डे मन रहा डे, लेकिन वचन का प्रचार नहीं हो रहा। हेलो, इससे पहले कि मैं अपने जन्म के दिन को ला के भवन में रखूं, वो कह रहा समीप आ जा। कलाम में लिखा सबोपदेशक उसका 5वां अध्याय उसकी पहली आयत, अरे वो तो बलिदान चढ़ा रहे, भेंट चढ़ा रहे और ये बुरा हो गया। क्या बुरा हो गया इसमें? ऐसे करो, ये बुरा हो गया कि उन्होंने थोड़े से चीज में प्रभु को टाल दिया और अपना जाके उत्सव मना रहे। बुरा क्या है कि तुम अपने जन्म के दिन को यहाँ आके मनाओ भैया। हाँ, तो छोटी सी प्रार्थना हो जाएगी बस। टाल मूर्ख है जो भेंट चढ़ा रहे हैं। वही तो कह रहे 10वां अंश ना लाओ, मूर्ख गिने जाओगे। 10वें अंश तक पहुंचने के लिए पहले तुम्हें वचन को जानना होगा। पहले समीप आना शुरू करो।
पहले मार्ग को जानो, पहले सत्य को जानो, बुद्धि ना लगाओ। बुद्धि बहुत लगाते, बुद्धि ना लगाओ। आपको मालूम है एक याजक का काम क्या होता है? याजक का काम बहुत बड़ा पिता रखता है। इसके बारे में मैं कभी प्रचार करूंगा। आपको कभी भाई ने कभी ये सब नहीं बताया कि भाई क्या करता है, भाई कैसे क्या करता है, कभी नहीं बताया। लेकिन मैं आपको इसके विषय में प्रचार करूंगा, क्योंकि एक याजक वेदी पे जो भेंट लाते हैं, उस भेंट को किस तरह से इस्तेमाल करेगा, ये बहुत बड़ी चीज होती है। आपको नहीं मालूम कि किस तरह से उसे पिता समझ बुद्धि देता है। ऐसा नहीं कि कलीसिया में सारे जने बराबर हों। किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कुछ घटी है, किसी के पास कुछ समस्या है, किसी के पास कुछ समस्या है। लेकिन जब याजक सबको वचन बांटता है, तो याजक को हर एक घराने की, हर एक घर की सुधि होती है। और जब वेदी पे भेंट आती है, तो उस भेंट को वो जो जरूरतमंद होते हैं उनके लिए इस्तेमाल जरूर से जरूर करता है। ऐसा नहीं कि याजक अपने लिए नहीं करेगा, लेकिन उसका केवल ये काम नहीं है कि ले लिया और भूल गया। घटी कमी को दूर करना, पिता ने कहा जाओ और जाकर उनकी सुधि लो। जैसे कोई बीमार है तो याजक जब घर जाता है तो सुधि लेता है। किसी को कोई घटी है तो याजक जब घर जाता है तो सुधि लेता है। हम सब पिता की ओर से उत्तम फलों को पाना चाहते हैं, और हमेशा याद रखें पिता के समीप पाना क्या है। एक होता है कि हमने अपनी मर्जी से किसी को दे दिया, वो हो गया दया। वो क्या हो गया? दया। बहुत ध्यान से सुनना। किसी ने को हमने देखा, हमने दया करके उस पर दे दिया, वो भेंट या वेदी पर चढ़ाए हुए जाने पर नहीं गिना जाएगा। आपने दया करी, लेकिन खुदा की वेदी पे ला के रखना, यानी कि अब खुदा अपने मन से इसको जहां देना होगा वो देगा। हमेशा याद रखिए, जब मैंने खुदा के वचन में ये चीज निकाली, तो इसको निकाला तो इसमें बुद्धि ना लगाओ कि मैं इसको दूंगा, इसको दूंगा। ये चीज खुदा के वचन में निकाली तो खुदा के पास आई, अब खुदा जानेगा वो कहां जाएगा। लेकिन जब मैं किसी पर दया करके उसको दूंगा तो वो वेदी पे चढ़ाया हुआ नहीं होता। बहुत सी चीजें हैं जो मैं प्रचार करूंगा, वो इसलिए करूंगा ताकि उसके कारण कोई दिक्कत आपको ना हो। क्योंकि कलीसिया में दिक्कतें आने लगती हैं, कलीसिया में मतभेद होने लगता है इन्हीं बातों को लेकर। इससे पहले कि मतभेद हो, बातें उठे, मैं आपको इसके विषय में क्लियर करूंगा ताकि आपका माइंड कभी भी सोचे ना, क्योंकि वचन से दिखाऊंगा। और जिस दिन वचन से देख लिया आपने, आप क्लियर, आप क्लियर। हमेशा याद रखना क्या कारण था कि इजरायलियों को कोई भी कमी घटी होती थी। भाई डैनियल खड़े हो,
इजरायलियों को कोई भी कमी घटी होती थी वो कहाँ जाते थे? मूसा के पास। गॉड ब्लेस यू भाई, बैठ जाइए। क्यों? यहोशू भी था, हारून भी था, हाँ, मूसा की बहन भी थी, है, बहुत से धर्मी लोग भी थे। सारे इजरायलियों को कमी घटी होती थी तो कोई बहन के पास चला जाता, कोई यहोशू के पास चला जाता, मूसा के पास आ जा। क्योंकि वो याजक, हमेशा याद रखना, याजक केवल खुदा के वचन का प्रचार करता है। अगर वो सच में सच्चा याजक होगा तो वो खुदा के वचन का प्रचार करेगा। वो कभी मनुष्य को नहीं देखेगा कि कौन क्या बोल रहा है, कौन कितना क्या बुद्धि लगा रहा है, क्या समझ लगा रहा है, क्योंकि वो खुदा का आत्मा गाइड करता है। अब अगर मैं मनुष्यों की बुद्धि को देखने लगूं तो मैं भी अपनी बुद्धि लगाने लगूं। आज तक मैंने आप लोगों से इन सारी किसी भी विषय में बात क्यों नहीं करी? कभी करी है? आप लोग बहुत बार मुझसे इंडिविजुअली भी मिले, कितनी बार मिलते रहते हैं, कभी मैंने बात करी? क्यों नहीं करते आप? मूसा हमेशा खुदा के प्रति ईमानदार रहा। आपने जब बाइबल पढ़ी तब आपने देखा कि मूसा खुदा से बात करने समीप चला गया। मूसा ने 20 लाख इजरायलियों से बात नहीं करी, और याजक का यही काम है। वो हमेशा खुदा के वचन से खुदा के समीप जाके बात करता है। हमेशा अपने आप, आज आप झुंड जो देख रहे हैं, आज आप जितना भी लोगों का विश्वास देख रहे हैं, आप जितने भी लोगों को देख रहे हैं कि मीटिंग में चल रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, इन सबको भाई ने एकत्रित नहीं किया है। यही भाई वचन के पास जाता है, सब इकट्ठा होते चले जा रहे हैं। भाई ने तो कभी बात ही नहीं करी है आप लोगों से, कभी भी अपने आप को आप लोगों को के सामने बड़ा नहीं करा। क्यों नहीं करा? जबकि इतना विश्वास आप लोगों का आ गया, अब तो भाई अपने आप को आप पर प्रभुताई करने लगे, अपने आप को बड़ा करके साबित कर दे। आप लोग तब भी मानेंगे, आप लोग तब भी आएंगे। क्यों नहीं प्रभुताई करता है आप पर? क्योंकि एक है जो आप पर प्रभुताई करता है, वो है खुदावन यीशु मसीह। मैं एक दास हूं और मैं ये चाहता हूं कि एक दास बना रहूं, क्योंकि जिस दिन मैंने प्रभुताई करना शुरू किया उस दिन मेरा पीछे होना शुरू हो जाएगा। यीशु मसीह के वचन में आगे बढ़ना केवल एक जरिया है, खुदा के वचन को देखो और बढ़ते रहो। आप में से कितने लोग हैं जो मुझे बचपने से जानते हैं, कितने लोग हैं जो मुझे सालों से प्रचार करते देख रहे हैं, और कितने जने हैं जो सालों से जब मैंने स्टार्ट किया प्रचार करते देख रहे हैं, लेकिन कोई भी जना एक भी उंगली नहीं उठा सकता कि ये भाई ने ऐसा करा। हमेशा आप लोग कहोगे नहीं यार, वो हर एक चीज में जब हमने देखा ईमानदार रहा। क्यों? अरे कभी तो कहीं तो कुछ तो बोला होगा, नहीं। क्यों? एक मनुष्य कभी तो गिरा होगा, नहीं। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जो हम लोग मीटिंग में जब जाते हैं तो 5 बजे की मीटिंग है तो 5 बजे सब बैठे हुए नजर आते हैं। ये एक भय पिता की ओर से सब में आ गया है। अब ये मीटिंग एक ब्रदर रोहित मैसी की नहीं है, अब ये बहुत तेरे लोगों के विश्वास पे आ गई है। अब अगर ब्रदर रोहित इधर से उधर हल्का सा भी डगमगाएगा तो बहुत तेरों का विश्वास चला जाएगा। इसीलिए अब ये मीटिंग खुदावन यीशु मसीह की ओर से है, इसलिए इतने लोग सुन रहे हैं, इतने लोग देख रहे हैं, इतने लोग उसको प्रतिदिन सुनकर भला चाहे जितना चिढ़ जाते हो वचन को सुन के, काटो तो खून नहीं। कहते हैं लाओ एक आलू लाओ, एक चक्कू लाओ, हम आलू को चक्कू समझ के रोहित समझ के मारेंगे, लेकिन फिर दूसरे दिन मीटिंग सुनने बैठ जाते हैं। क्यों?
क्योंकि उनको मालूम है कि हमने आज क्रोध करके आलू यानी रोहित को समझ के चक्कू से मार दिया है, लेकिन कल फिर हम मीटिंग सुनेंगे क्योंकि वो कहता है वो सही है, वो सही है। कितने किलो आलू काट डाले होंगे, लेकिन आज तक ये सुधरा नहीं, आज भी ऐसे प्रचार करता है। हेलो हेलो, भला वो शाम तक क्रोधित हो, लेकिन पिता मीटिंग दूसरी मीटिंग आने तक उन्हें फिर से नल करके कहीं ना कहीं उनका मन ये कहता आज नहीं सुनेंगे मीटिंग, आज नहीं सुनेंगे, लेकिन रात तक कहीं ना कहीं लगा के सुनने लगते। तो ये क्या है, कोई है जो उनसे बात कर रहा है। ब्रदर रोहित क्या, ब्रदर रोहित तो प्रचार करके अभी चाय पिएगा, चलो बैठो 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 चल जाओ, लेकिन उनसे बात कर रहा पिता नहीं, बहुत गंदा बोलते, सही नहीं है, हम नहीं सुनेंगे, आज बोल रहे हैं, लेकिन कल शाम होते होते वो कुछ भी कर रहे हो, एक मन में घंटा बजना शुरू हो जाए, मीटिंग नहीं देखी है, देखने क्या यार, अरे बोलता बहुत खतरनाक है, देख लो, अरे नहीं यहाँ नहीं देखेंगे, अब हम नहीं देखेंगे, लेकिन रात तक सुन लिया। हेलो, यही है वचन, यही है समीप जाना। मैं बोलता हर चीज का है, तो आइए हम निकालेंगे मत्ती सब निकालेंगे मत्ती 6 1 से 4 तक। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए एक काम ना करो, तो स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे, इसलिए जब तुम दान करो तो अपने आगे तो रही ना बजवा, जैसे आओ में कौन करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ वे अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु जब तू दान करे और जितने करता है उसे तेरा भाई ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और जब तेरा पिता गुप्त में देखता है तेरे प्रतिफल देगा।